हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और इनर वर्क कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल पोर्टल चल रहा है। लायंस गेट पोर्टल है ये, और इसमें हमें स्ट्रेंथ, एंसेस्ट्रल हीलिंग, डीएनए क्लींजिंग, वूम क्लींजिंग, बहुत ही शिद्दत से इन सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। और आप लोगों को किसी भी तरह का कोई हीलिंग चाहिए, किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए, टैरो से चाहिए, कोई भी हीलिंग करवाना हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मैं आपकी मदद करूँगी। और चलिए देखते हैं कि आगे आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके इस जर्नी में तेज़ी से आगे बढ़ने का और लायंस गेट पोर्टल का फ़ायदा उठाने का। तो इस टाइम पीरियड में आप, पहली बात है कि आप अपने लाइफ में एक रूल बनाइए। सोने, जगने, खाने पीने और इनर वर्क सबसे महत्वपूर्ण है। और इनर वर्क हम तब कर पाते हैं जब हम खुद पे ध्यान देते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, अपने तरफ, दुनिया के तरफ से नज़र हटाकर अपने तरफ जब ध्यान देते हैं, अपने तरफ जब ध्यान मोड़ते हैं, तो हम इनर वर्क कर पाते हैं। ये जर्नी शायद उतना पेनफुल नहीं है जितना कि हम समझते हैं, क्योंकि हम जब तक समझ नहीं पाते हैं इस जर्नी को, तब तक ये हमें बहुत पेनफुल लगता है। जहाँ तक बात डीएम और डीएफ की है, तो डीएम हमारे ही अंदर होते हैं, हम उनके ही अंदर हैं, लेकिन ये हमारा फिजिकली क्रेविंग होता है कि हम चाहते हैं डीएम हमारे तरफ हमें मिले, हमसे बात करें, हमारे साथ वो यूनियन में रहे। इसी वजह से ये जर्नी काफ़ी पेनफुल स्थिति में पहुंच जाता है। जबकि सच ये है कि उनको 3D वर्ल्ड में अपना कर्मा रिजॉल्व करना होता है, जो हमारे कर्मा को भी 3D वर्ल्ड में वही करते हैं बहुत कुछ, और हमें जाकर 5D में काम करना पड़ता है, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना पड़ता है। हम उनके लिए हम भी काम करते हैं, हमसे उनको एनर्जी मिलता है। आपने तो देखा ही होगा कि डीएम आते हैं, बहुत मिन्नतें की, बहुत कुछ किया, हमसे बातें की और हमारा एनर्जी चुराए और फिर निकल गए, फिर मूव ऑन कर गए, फिर पलट के नहीं देखा। तो ऐसे में डीएम हमारे से एनर्जी लेने आते हैं और ले करके फिर वो निकल जाते हैं। तो हमें अपने लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट करना होता है, हमें किन से बातें करना है, किन से नहीं, किन से हमें मिलना है, किन से नहीं मिलना है। हमें अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारे अंदर इतनी एनर्जी होता है, इतनी एनर्जी होता है कि हमारे तरफ हर कोई अट्रैक्ट होते हैं और हमसे एनर्जी लेकर हमारे ऊपर सारी अपनी निगेटिविटी, दुखड़ा सुनाकर निकल जाते हैं। सब कुछ हमारे एनर्जी को एब्जर्व करके फिर वो ले करके और निकल जाते हैं और फिर हम निगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके रखना चाहिए। जब भी हम इनर वर्क करते हैं उस टाइम पीरियड में हमें अपने ऑरा को लॉक करना चाहिए, और लॉक करके फिर हमें जब भी बात करने जाएं, सॉल्ट वाटर से हमें स्नान करना चाहिए। डीएम इस टाइम में काफ़ी क्रेविंग उनको हो रहा है, डीएफ की मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली आपकी क्रेविंग कर रहे हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और डिवाइन का यहाँ इंटरफेयर होता है, इस वजह से डीएम अपने मन की भी नहीं कर पाते हैं, और जब तक डिवाइन की आज्ञा ना हो तब तक वो आप तक नहीं पहुँचेंगे। वो काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं। यहाँ डीएम पूरी तरह से बैलेंस है,
पूरी तरह से बैलेंस है। और डीएफ चाहती हैं कि उनके डीएम तो आए, लेकिन अब उनके अंदर बैलेंस होकर के वो आए। अब पहले की तरह वो नहीं चाहती हैं कि डीएम जिस सिचुएशन जिस हाल में आते हैं, रोते हैं, गाते हैं और फिर निकल जाते हैं। डीएफ ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं। और डीएफ को फ़िलहाल अभी इस टाइम पीरियड में कुछ रिचुअल करना चाहिए, जो रिचुअल आपको सबसे पहले अपने ऊपर इनर वर्क के रूप में आप कीजिए। इनर वर्क करने के बाद फिर उसके बाद से उस रिचुअल को कल कीजिए। कल मैं वीडियो डाउनलोड करूँगी कौन कौन सा रिचुअल आपको करना चाहिए कल के दिन। और फिर उसके बाद से डीएम का जहाँ